हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, करें कि उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है रूट अंडर के लिखा हुआ है, यानी 2116 गुना रूट अंडर 48, उसके बाद भागा एक्स, उसके बाद लिखा है 92। तो एक्स का मान क्या होगा, यहाँ पर एक्स का मान आपसे पूछा गया, नीचे 4 ऑप्शन दिया गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और ये पार्ट नंबर दोस्तों हम लोगों के सामने 3 है। जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पर सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2, तो अभी ये पार्ट 3 चल रहा है, इसी प्रकार से पार्ट आगे आते रहेगा। तो हर एक पार्ट को आप देखते चलिए, मैथ हो चाहे वो रीजनिंग हो, हम पार्ट वाइज करा रहे हैं, जो बार बार TCS ने रिपीट किया है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए, इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, UPSI, IDFCCL, यूपी पुलिस, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CSF, UKPSC, DSSB, CTET, IBSSC, स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन, एकदम वीडियो को पॉज करके ट्राई करते हुए चलना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर दिया गया, देखिए कह रहा है उस संख्या को, एक संख्या लिखा है और इसमें कह रहा है कि 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए कर देते हैं। देखिए सबसे पहले जो संख्या दिया है उसको लिख लीजिए, यानी यहाँ पर है 12, उसके बाद 8, फिर हम लोगों के सामने 9, उसके बाद है 3 और 5। तो आपसे पूछा किसका किसका, कर रहा है कि 2 और क्या दोस्तों 3 का स्थानीय मान। तो देखिए यहाँ पर 2 इस जगह पर है, तो 2 के बाद कितना सारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो देखिए 2 के बाद देखा जाए तो क्या वो अंक है, 1 2 3 4 गो। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, 4 गो इस प्रकार से दे देंगे, यानी 2 2 4 0, हाँ 4 0 दे दिए। उसी प्रकार से 3 के बाद, तो 3 के बाद देखिए क्या को अंक है, तो यहाँ पर 1 अंक है, तो 3 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो 2000 में आपको क्या करना है, 30 घटा देना है। जैसे ही आप घटा दीजिएगा तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा, यानी कि हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा, यानी 20,000 में 30 घटेगा तो 19,900 यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 70 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए, रटना नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे। आपको क्या बताया, स्थानीय मान का मतलब होता है कि स्थान, यानी कि 2 का जो स्थान है उसके बाद कितना अंक आ रहा है, तो 4 अंक है तो 4 0। 3 के बाद देखिए कितना अंक आ रहा है, तो 1 अंक आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 0 होगा। इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, दूसरा नंबर। चलिए एकदम एकदम कॉपी लेके बैठना और ट्राई करना है। कह रहा है कि उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है, और सब क्वेश्चन आपका क्या है, प्रीवियस का है, जो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, कह रहा उस संख्या को ज्ञात करें, तो संख्या पता नहीं, हम लोगों के सामने क्या कर लेंगे दोस्तों, x मान लेंगे, यानी संख्या क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कह रहा है कि 240 से, यहाँ पर कर दीजिए 240 से कितना अधिक है, 30% अधिक। तो अधिक रहेगा तो 100 में जोड़ देते हैं, और कम रहेगा तो 100 में क्या कर देते हैं दोस्तों, घटा देते हैं, और ये प्रतिशत के लिए नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 ये क्या कर लीजिए दोस्तों, ऊपर वाला कटा दीजिए, ठीक है। अच्छा हटाइए, यहाँ पे कटा देते हैं ताकि सुविधा हो, ये वाला 0। उसके बाद देखा जाए अब क्या करेंगे, और इसको कटाते हैं। तो 2 से कटेगा, यहाँ पर 2 पंचे क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने 10 हो जाएगा, और 2 से कटेगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 से कटा दिया। अब 5 से कटाएंगे, तो 5 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना क्या हो जाएगा 10, तो 3 और 0 5 6 30, तो 26 बार में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला कट जाएगा। देखिए ना, 5 दूना 10, तो इधर बचा हम लोगों का 3 0 5 6 30, ये कट गया, ये 5 से क्या हो गया, कट गया। तो अब आपके सामने आ चुका है मान, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने 12 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। तो जैसे ही गुना कर देंगे तो x का मान कितना हो जाएगा,
6 दूना 12 करी 2 हासिल रहा है 1, 2 दूना 4, 6 एका 6, तो 6 4 10, 1 11 करी 1 हासिल रहा है 1, 2 1 का 2 1 3, 300 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, बस तरीका समझना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करे यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और महत्तम समावर्तक एचसीएफ हम लोगों के सामने 70 और 7 है, तो उनमें से एक संख्या 35 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन देखा जाए तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, एलसीएम गुना हम लोगों के सामने क्या होता है एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ अब बराबर होता है दोस्तों पहली संख्या गुना क्या होता है दोस्तों दूसरी संख्या होता है। बस यही फॉर्मूला पे बैठ जाएगा। करें दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम एचसीएफ दिया गया है, तो चलिए दे देते हैं। एक है हम लोगों का यानी कि एलसीएम क्या है 70 है, ठीक है। एचसीएफ कितना लिखा है उसने 7 लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का पहली संख्या, तो उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या पूछा गया, तो पहली संख्या यानी 35 है, दूसरी संख्या क्या है मालूम नहीं, तो इसको क्या कर लीजिए दोस्तों एक्स कर लीजिए। अरे दूसरी संख्या को मान लेते हैं एक्स, या दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं, हटाइए दूसरी संख्या लिख देते हैं, नहीं तो फिर कहिएगा कहाँ से आपका एक्स आया जरा हमें बताइए। तो बताना क्या है यहाँ पर आंसर अब डायरेक्ट हो जाएगा। ये देखिए 35 दुना इस पार से डायरेक्ट कटा देंगे, अब लिखा लिखी नहीं करेंगे। 35 दुना क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, 7 दुना इधर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। सीधा हम लोगों का दूसरा संख्या क्या हो गया दोस्तों निकल गया, यानी इस जगह पर बराबर लगा देते हैं। सीधा में दूसरा संख्या हम लोगों के सामने निकल गया 14। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। बस देखने में लगेगा कि बड़ा क्वेश्चन है, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप दिमाग में जोर लगाएंगे और हाथों में जोर लगाएंगे तो जरूर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार आपने देखा होगा और लगभग स्किप कर देते हैं धमाधम की सर, मुर्गी वाला मुर्गा वाला और ये कबूतर वाला कैसे आएगा, पैर सिर दिया रहता है। तो चलिए एक बार देख लीजिए, फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। करे एक किसान के घर में तो मुर्गियां हैं और क्या है बकरियां, तो सही कह रहा है किसान के घर में मुर्गी बकरी सब चीज मिलेगा, गाय गरु सब। तो कह रहा है सिरों की कुल संख्या हम लोगों का 42 और उनके पैरों की संख्या क्या है, कुल संख्या कितना लिखा है पैरों का 138 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अलग अलग ट्रिक लगाएगा, कोई इस तरह का कोई उस तरीके का, लेकिन हम जो बताएंगे सबसे शॉर्ट सबसे सरल। तो देखिए मुर्गियों यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, मुर्गी को मान लेते हैं क्या इस जगह पर, हाँ सबसे अच्छा यहीं पर रहेगा हम लोगों के सामने मुर्गी। तो मुर्गी को ऐसे ही लिखेंगे, उतना बड़ा नहीं लिखेंगे ताकि समय बचे। यहाँ पर मुर्गी को एक्स मान लिए और बकरी को खाली बॉल लिख देंगे और बिंदा के दे के क्या कर लेंगे दोस्तों वाई कर। एकदम हम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका करना चाहते हैं, यहाँ पर कोई पेचीदा नहीं करेंगे। मुर्गी को एक्स मान लिए और बकरी को क्या कर लिए दोस्तों वाई मान लिए। तो बस इतना दूर माने और सवाल हो गया, यानी एक्स प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों वाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में सिर तो सबका एक ही होता है, चाहे कोई भी इंसान रहे, बकरी रहे, गाय रहे, बैल रहे, सबका क्या है एक ही सिर है, यानी मुंडी है। तो कह रहा है कि सिरों की कुल संख्या क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गौर कीजिएगा, कह रहा है पैरों की कुल संख्या था। अब पैर क्या हो जाएगा, तो मुर्गी को कितना पैर होगा, तो 2 पैर। यहाँ पर मुर्गी का क्या हो जाएगा दोस्तों 2x हो जाएगा। तो इस जगह पर आप लिख दीजिए, हाँ थोड़ा फोल लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए, एक ही जगह पे कर देंगे, हाँ इसी जगह कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, यानी कि मुर्गी को हम लोगों के सामने जानते हैं कि 2 पैर होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 2x। उसके बाद प्लस का प्लस, और बकरी को कितना पैर होता है 4 पैर, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 4y लिख देंगे, ठीक है। अब बराबर इधर क्या लिख देंगे दोस्तों 138 लिख देंगे। अब क्या होगा, तो ये समीकरण नंबर आपका कितना हो गया दूसरा हो गया, इसको समीकरण क्या करेंगे दूसरा कर देंगे। और ये जो होगा समीकरण नंबर क्या होगा दोस्तों पहला होगा, इसको समीकरण नंबर क्या कर दिया हम लोग पहला कर दिए, ठीक है। ये हो गया पहला। अब क्या करेंगे x और y किसी को आप बराबर कर दीजिए। तो उसने पूछा है कि मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गी को x माने है तो क्या कर लीजिए हम लोग इसको बकरी को क्या कर लीजिए दोस्तों बराबर कर लीजिए। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 4 से गुना कर देना होगा। तो जैसे ही 4 से गुना करेंगे तो 4y हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिख देंगे 4x, देखिए ध्यान से। उसके बाद प्लस का प्लस इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों 4y। देख लीजिए कैसे करते जा रहा है यहाँ पर।
तो 42 गुना 4 करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 चौक क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ पर 168 हो जाएगा। अब क्या हो गया, इक्वेशन हम लोगों के सामने बराबर हो गया, तो बराबर हो गया यहाँ पर, यानी कि ये हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस और यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा। तो कौन सा कट रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा 4y से 4y, तो 4 में से 2 घटेगा तो इधर हो जाएगा 2x, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 और इधर हो जाएगा 3, तो 30 हो गया। तो x का मान सीधा सा हम लोगों के सामने निकल चुका है, यानी यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों ये 15 बार में कट जाएगा, 15 दूना 30, तो x बराबर क्या निकल गया 15 निकल गया। एकदम सबसे शॉर्ट बता दिए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप कर लेंगे आराम से, बस यही करना है, किसी को यानी मुर्गी को x मान लेना है, चाहे जो भी रहेगा, तोता कभी तोता वाला देता है तो कभी बकरी पैर, हाँ बगुला, इस प्रकार से लिखा हो रहता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, भिन्न वाले क्वेश्चन कह रहा है कि दिए यहाँ पर लिखा है दी गई भिन्न यानी 1/3, 4/7, 2/5 को आरोही क्रम में लिखे हैं। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना, और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में लिखना। तो चलिए लिख देते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने का क्या तरीका है दोस्तों, सबसे आसान तरीका बताते हैं। क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम कभी भी पूछा जाए ना, तो यहाँ पर ऐसे पहला ऑप्शन को उठा लीजिए। तो जैसे पहला ऑप्शन को उठाएंगे, पहला ऑप्शन क्या वैसे भी कर सकते हैं, यानी पहला ऑप्शन ये देखिए यहाँ पर करेंगे तो हम लोगों का 7 एका 7 और 4 तिया 12, ठीक है। उसी प्रकार से 5 चौके 20 और 7 दूना यहाँ पर 14, तो ये वाला भिन्न नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाया, एक बात फिर से समझ लीजिए कि क्रॉस गुना करते हैं। जैसे देखिए 1 गुना 7 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, इसका क्रॉस गुना करेंगे तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12। हाँ तो ये तो बिल्कुल सही हो रहा है, बढ़ते क्रम जा रहा है। अब फिर इसी में गुना करेंगे ये वाला में, तो 5 चौके क्या हो जा रहा है 20 हो जा रहा है, तो 12 के ऊपर में क्या लिख लेंगे 20 लेंगे, तुलना करते हैं 20 इधर 7 दूना 14 हो रहा है, तो कहाँ हो पाया, नहीं हो पाया। 20 से क्या हो जा रहा है दोस्तों 14 हो जा रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ पर कह रहा है सभी भिन्न बराबर, तो ये नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद सी को चेक करते हैं, तो चलिए सी वाला यहाँ पर लिख के कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। 1/3, 2 क्या लिखा है दोस्तों 5। देखिए आपको हम तरीका और एक तरीका बता देंगे, 4 क्या लिखा है 7। तो क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ से ही देखिए 5 एक गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इधर से करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। अब जो ये दोनों को तुलना करेंगे इधर से उधर, तो अब इस 6 से हमको मतलब नहीं है, इस 6 को क्या करेंगे कोई मतलब नहीं रहा। हम वो दोनों भिन्न के लिए देखें कि हाँ बढ़ते हुए गया है, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 7 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 14, तो इसके ऊपर 14 से हमको मतलब रहा, इधर से गुना करेंगे तो 5 चुकी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल बढ़ते हुए क्रम रहा, 5 उसके बाद 14 20, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पर तुलना ऐसे करते हैं जैसे ये दोनों के लिए, तो 5 का 5 और 3 दूना 6, ठीक है बढ़ते क्रम में। अब इधर जो ये दोनों को ले रहे हैं 2/5 और 4/7 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूना 14, तो यहाँ पर 14 लिखे, ठीक है। और इधर देखेंगे 5 चुके 20, तो 14 20 में देखिए एकदम बढ़ते हुए क्रम में जा रहे थे, क्या हो जाएगा दोस्तों भिन्न, यही वाला सही है। यानी आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यही सबसे अच्छा तरीका है। तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करेगा एलसीएम लेगा ऐसे 1/3, उसके बाद कहेगा 4/7, उसके बाद लिखेगा 2/5, इसका क्या करेगा एलसीएम लेगा, तो पेचीदा होगा और बहुत होगा। या तो आप भाग देकर भी कर सकते हैं तो पॉइंट में आएगा, तो वो भी एक तरीका है। बहुत सारा तरीका है, लेकिन हमने जो तरीका बताया सबसे बेस्ट और सबसे आसान। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन, तो चलिए एक बार देखते हैं ट्राई करके कौन कौन सही कर पाता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जैसे ये देखिए रूट के अंदर में लिखा हुआ है और इस प्रकार से 92 एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम कर देते हैं। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे जानते हैं, जो हम लोग इस जगह पर लिख देते हैं, यहाँ पर वही काम करेंगे। वर्ग करने पर क्या लिख देंगे, ये देखिए इस जगह पर लिख देते हैं दोनों तरफ। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या हो जाएगा वर्ग करने पर। बस इतना बात समझ गए, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग जो करेंगे ना, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला एक रूट हट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 21, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा रूट 48। अब इसको डायरेक्ट कर देते ना, यहाँ पर हो जाएगा, हाँ इसको एक स्टेप और ले लेते हैं ना अच्छा रहेगा। हाँ तो अच्छा ही रखना है, यहाँ पर गुना का गुना लगा देंगे,
यहाँ पर हो जाएगा 48 और भागा क्या हो जाएगा दोस्तों x। देखिए हमने वर्ग करेंगे ना तो क्या होगा, इसका वाला रूट हटेगा, a को रूट हटेगा और इधर क्या हो जाएगा, जैसे वर्ग किए तो 92 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 92 हो जाएगा। देख लीजिए क्योंकि दोनों तरफ वर्ग किए ना, तो वर्ग करना यानी कि एक प्रकार से स्क्वायर करना, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और इधर 92 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 92 हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने का यही एक तरीका है, क्योंकि x का मान निकालना तो पहले रूट हटाना होगा, तो हटाने के लिए क्या करना होगा, वर्ग करना होगा दोनों साइड। तो चलिए अब कर दिए। अब यहाँ पर कटेगा तो चलिए कटा देते हैं। तो 92 से हम लोगों के सामने ये वाला कट जाएगा दोस्तों, क्या बार में जानते हैं, 92 से भाग देंगे तो 92 से चल जाएगा हम लोगों का 2 बार में, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हाँ 23 बार में ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। आप कटाइए ना, बिल्कुल बैठ के कटाइए, यहाँ पर कट जाएगा, यानी 92 से क्या हो जाएगा ये 23 बार में कट जाएगा और फिर ये 23 से कटाएंगे दोस्तों, 23 चौके क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों के सामने ये बचा तो यहाँ पर लिख देंगे, इस जगह पर क्या लिखेंगे 48 और यहाँ पर लिख देंगे 48 और भागा क्या हो जाएगा दोस्तों x नीचे हो जाएगा, यानी भाग चल जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों नीचे में आ जाएगा, इस प्रकार से यहाँ तक कर देंगे। हाँ अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। अब फिर से क्या करना होगा, वर्ग करना होगा, क्यों, क्योंकि देखिए x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए तो रूट को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो रूट कैसे हटेगा, तो एक बार फिर से वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग कर देंगे, यानी कि यहाँ पर वही बात लिखेंगे कि दोनों तरफ, यहाँ पर फिर से वही बात ऊपर वाला बात ही लिखना होगा कि दोनों, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने अपर। तो दोनों तरफ जैसे ही वर्ग कर देंगे तो अब आपका इधर का रूट क्या हो जाएगा दोस्तों हट जाएगा। तो जैसे हट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 48 और क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इस जगह पर लिख देते ना, हट जाना चाहिए हम लोगों के सामने, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 48, अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 से कट जाएगा, 16 क्या हो जाएगा 48, यानी x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अरे इधर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 4 का स्क्वायर इस साइड क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये वाला 16 से डायरेक्ट ऊपर वाला कट जाएगा, 16 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो x बराबर क्रॉसिंग गुना करेंगे ना तो आपका क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। आराम से आप कर सकते हैं, नहीं तो हम मिटा के कर देते हैं। देखिए इस जगह से क्या कर देते हैं दोस्तों, मिटा देते हैं और उसके बाद कर देते हैं यहाँ पर, जैसे हम लोगों के सामने क्या आया था, तो 48 अब बट्टे में क्या है दोस्तों x, इधर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो कट जाएगा ना, 16 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो क्रॉस गुना करेंगे तो इधर x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा डी सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जिसने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ पर चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर देख सकते हैं।